टीवी9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने कमाल कर दिखाया है। गोलियों को चुनौती देने वाला स्वदेशी सुरक्षा कवच तैयार किया है। बुलेट प्रूफ आर्मर तैयार किया यहाँ के छात्रों ने और अब इसे टेस्टिंग के लिए तेलंगाना भेजने की तैयारी भी जो है चल रही है। हम बात करेंगे रक्षा के क्षेत्र में किस तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाने के उद्देश्य से किस तरह से इसको तैयार किया गया और क्या कुछ खास है इसके अंदर में, किस तरह से तैयार किया आप लोगों ने, कैसे ये बुलेट प्रूफ हर तरह की गोली को चुनौती दे सकता है। सर, जैसे कि पहले जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनता था उसमें कार्बन नैनो ट्यूब का इस्तेमाल होता था जो कि बहुत महंगा आता था। बट अभी जो हम लोगों ने इसमें इस्तेमाल किया केवलार में नैनो सिल्का का मिला है, नैनो सिल्का को यूज किया जो नैनो सिल्का केवलार के प्रॉपर्टी को इन्हांस कर देता है। तो हम लोग जो ने अभी टेस्ट किया है, हार्डनेस टेस्ट जो इस पर किया है हम लोगों ने, HBN नंबर टेस्ट, उस पर सर ये 80 to 85 के आसपास आया है, जो कि सर बहुत इन्हांस होता है। नॉर्मली जो टेस्ट होता है वो 20 to 25 है केवलार का, बट ये इन्हांस हुआ। इसमें सर और भी जैसे कि इम्पैक्ट एनर्जी टेस्ट हुआ है वो भी और इन्हांस हुआ है। और सर इसको फर्दर टेस्टिंग के लिए हम लोग आगे भेज रहे हैं। ये लाइट वेट है, लो कॉस्ट है। और सर ये जब लो कॉस्ट है तो मतलब और सब जो नैनो ट्यूब आता है वो बहुत ज़्यादा महंगा है और उसके हिसाब से ये बहुत लो कॉस्ट का है, लाइट वेट है। और सर ये टेम्परेचर रेसिस्टेंट, जैसे कि डेजर्ट वगैरह में जो हमारे BSF रहते हैं उनको पहनने में ये आसानी होगी, फ्लेक्सिबल है। और सर ये मतलब अलग अलग रेंज के गन्स के लिए वो एक ही में हम लोग ये ट्राई करें कि एक ही में हो। आप कह रहे हैं आपके हाथ में जो पतला सा है ये बचा लेगा हर तरह। हाँ, ये बचा लेगा क्योंकि ये मटेरियल है, बुलेट प्रूफ जैकेट का ये मटेरियल है। इसके ऊपर से और भी स्टील प्लेट जो कि सेफ गार्ड के लिए पहले रखा जाता है, अलग अलग प्लेट जैकेट में होता है वो अलग, बट जो मटेरियल मेन यूज होता है वो ये है। इसी से होता है बचाव। हाँ, ये बचाव इसी से होता है। क्या नाम है आपका? विनीत प्रकाश। क्या कहिएगा इसको लेकर सर, कितनी बड़ी उपलब्धि है भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के लिए और किस तरह से अलग है अन्य बुलेट प्रूफ से? भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के लिए ये एक बड़ा दिन है। बच्चों ने ये मेरे गाइडेंस में ये मटेरियल बनाया है जो भारत के सैनिकों के लिए, जो हमारे सुरक्षा गार्ड जो बाहर में या विदेश के साथ युद्ध में लड़ाई करते हैं तो वो बहुत हैवी होता है। तो हम लोगों का प्रयास था कि इसको लाइट वेट बनाया जाए और जो स्ट्रेंथ हमारा वो पहले से जो एग्जिस्ट है उससे इन्हेंस हो करके और लाइट वेट हो तो उनको पहनने में बहुत आरामदायक होगा और आसानी होगा और जो सुरक्षा मानक है उसको हम पूरा भी कर पाएंगे। हर तरह के बुलेट को, हर तरह का बुलेट है। वो क्या है कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग बुलेट प्रूफ बनाया गया है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एक ही बुलेट प्रूफ जो हर तरह के बुलेट के लिए उपयोगी हो, ऐसा बुलेट प्रूफ हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कामयाबी हद तक मिल गई। हाँ, कामयाबी मिल गई है और आगे का क्या प्रोसेसर पेटेंट के लिए जा रहा है, टेस्टिंग के लिए भी जा रहा है? हाँ, टेस्टिंग के लिए जा रहा है, आगे भी हम लोग टेस्ट करेंगे इसका। और जो अभी मिनिमम स्टैंडर्ड जो मेंटेन होना चाहिए वो हम लोगों ने यहाँ टेस्ट किया है और वो मेंटेन हो गया है। अब इसको फर्दर के लिए हम लोग आगे भेज रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम जन्मेजय कुमार है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। सर बताएं इसके बारे में, किस तरह से ये स्वदेशी इसको कहा जा सकता है और आत्मनिर्भर जो है हम लोग बन रहे हैं लगातार रक्षा के क्षेत्र में, किस तरह से ये काम उपयोगी है? हाँ, सबसे पहले कि ये जो मटेरियल हम लोगों ने बनाया है इसमें नैनो सिलिका यूज़ किया है और केवलार फाइबर की 6 लेयर यूज़ किया है और इसका जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो हैंड लेअप है। और हैंड लेअप में जो ये सैंपल हमने बनाया है, कई सारे मशीन में भी इस तरह का नहीं बनता है। मींस बाइंडिंग स्ट्रेंथ इसका बहुत अच्छा है, जिस वजह से जो हमारे प्रॉपर्टी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो हमने कई टेस्ट किए उसमें पता चल रहा है। अभी जो बैलिस्टिक टेस्ट है जो हम तेलंगाना के में भेजेंगे वहाँ पे, उस टेस्ट से ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम किस किस बुलेट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड होता है NIJ का स्टैंडर्ड होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस का, तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको पर्टिकुलर डिस्टेंस में फायर किया जाता है और पर्टिकुलर वेलोसिटी रख के, और अगर डिफॉर्मेशन 44 mm से ज़्यादा हो गया तो मटेरियल फेल माना जाता है। उसके अंदर अगर ये आ जाता है तो ये फिर हमारे लिए एक उपलब्धि होगा क्योंकि हमने काफ़ी कम कॉस्ट में इसको बनाया है, तो ये एक उपलब्धि माना जाएगा। फिर उसको हम आगे के लिए प्रोसेस करेंगे। देखिए, बुलेट प्रूफ आप लोगों ने ही तैयार किया, किस तरह से तैयार किया, कैसे बनाया इसको? सर इनिशियली बहुत चैलेंजिंग था हमारे लिए। पहले मटेरियल को रिसर्च करके ढूंढना, निकालना और कौन मटेरियल कैसे फिट होगा, लाइट वेट होगा, हार्ड नहीं हो पाए। तो हम लोगों ने मटेरियल जैसा कि केवलार, नैनो सिलिका, हार्डनर, जनरल इपॉक्सी वगैरह यूज करके पहले तो 6 लेयर करके किए और 3 सैंपल बनाए। उसके बाद सर
2-3 दिन के लिए सूखने के लिए दिए, पूरा से ड्राई हो गया, हार्ड हो गया। तो उसके बाद सर निकाल कर सर और टेस्ट किए, जैसे हार्डनेस टेस्ट है, इम्पैक्ट टेस्ट, ये टेस्ट वगैरह कर किए। तो सर इसका मेन पर्पस है फ्लेक्सिबल हो, लाइट वेट हो, जैसे कि हर तरह के मतलब यूज कर पाए। आर्मी मतलब डेजर्ट इलाका हो गया, लद्दाख हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ पे है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी रहता है, और बल्कि ट्रेडिशनल जैकेट को ले जाना बहुत गर्मी हो बहुत ज़्यादा तो उसमें ये लाइट वेट आराम से फ्लेक्सिबल रहेगा, वहाँ पे ले जाना बहुत ही अच्छा रहेगा। सुरक्षित भी है, गोलियों को भी यस सर, पूरा तरीके से सुरक्षित है, फ्लेक्सिबल है। तो हम लोग सर पूरे तरीके से इस पर वर्क कर रहे हैं। अभी आगे देखते हैं क्या क्या हो क्या पाए। नाम है आपका? सूरज कुमार। बताइए इसके बारे में, आप लोग बनाए हैं इसको, कितनी क्षमता को ये सहन कर सकता है और अब क्या इसे सभी विभागों में भेजने के लिए तैयार किया जा सकता है? सर इसको सभी विभागों में भेजने के लिए तैयार किया जा सकता है। मेनली इसका जो जिस बुलेट का जो इस पे स्पीड रहेगा आएगा वो 350 टू 430 तक को ये रोक सकता है। और इसमें जो हम लोग मटेरियल यूज किए हैं वो है केवलार, जो कि पहले से भी यूज हो रहा है केवलार, लेकिन केवलार के साथ इसमें हम लोग नैनो सिलिका, कार्बन कोबाल्ट कैटलिस्ट, ये सारे मटेरियल्स इसमें हम लोग यूज किए हैं। और इसको टेस्टिंग के लिए हम लोग तेलंगाना भेजे हैं। और आगे इसके मतलब ये लाइट वेट भी है, और आगे फिर टेस्टिंग के बाद इसका खुशी हो रही है आप लोगों को कि देश के आर्मी के लिए, उसके सुरक्षा के लिए आप लोगों ने कवच तैयार किया है? सर खुशी तो बहुत हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने खुद से रिसर्च करके सारे मटेरियल के बारे में, कुछ सर के गाइडेंस में सब कुछ किए हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत चैलेंजिंग था, बहुत कुछ पढ़ना इसके बारे में और करना बहुत चैलेंजिंग रहा है। और ऑब्वियसली खुशी तो क्या नाम है? अंजलि कुमारी। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का इस्टेब्लिशमेंट 1960 में हुआ है। तब से लेके तो अभी तक विगत 65 साल में हमारे यहाँ से जो इंजीनियर्स निकले हैं वो देश सेवा में कार्यरत है। हर वर्ष नवाचार युक्त प्रोजेक्ट होते हैं जो हमारे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे, चाहे भाभा एटॉमिक सेंटर हो या फिर हर पब्लिक सेक्टर में हमारे यहाँ के जितने भी एल्यूमनी हैं वो काम करते हैं। इस वर्ष भी उन्होंने भारत के प्रगति के लिए बच्चों ने योगदान दिया है। इसके ऊपर हमारी टेस्टिंग चल रही है और हम चाहते हैं कि ये हमारे मिलिट्री पर्पस के लिए ये मटेरियल काम आए हैं। इसके ऊपर और संशोधन करके और भारत माता की सेवा की जाए, यही उद्देश्य हम लोगों के कॉलेज के विद्यार्थियों का और हम लोगों का। रक्षा क्षेत्र में है, आत्मनिर्भर बने। जितने भी पब्लिक सेक्टर है, चाहे ऑयल सेक्टर रहे, चाहे फिर एटॉमिक सेक्टर है, हमारे यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कार्यरत है और कार्य करने की क्षमता रखते हैं। हम चाहते हैं कि देश सेवा में हमारे कॉलेज का योगदान भरपूर रहे और इसमें हमारा एक कदम अग्रसर हम लोग मार्गक्रमण कर रहे हैं। विभाग के कौन से वो लोग हैं जो पूरा योगदान दिए हैं इस कार्य में? हमारे विभाग प्रमुख डॉक्टर शिवरंजन सर और को गाइड सर जो है और विद्यार्थी, करीबन 20 एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने तैयार किए हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत सभी डिपार्टमेंट में तरह तरह के प्रोजेक्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं जो समाज सेवा के काम आए, देश सेवा के काम आए और भारत को 2047 तक प्रगत राष्ट्र बने। बाहर का जो पैसा हम लोगों का लग रहा है मटेरियल के लिए, हम चाहते हैं कि स्वदेशी तकनीक अपनाई जाए, उसमें संशोधन और नवाचार युक्त प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तस्वीरों में देखिए आप, ये केवलार फाइबर जो ये बता रहे हैं, साथ ही साथ नैनो सिलिका का इसमें इस्तेमाल करके ये बुलेट प्रूफ आर्मर जो है ये तैयार किया है। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने, विभागाध्यक्ष और सहयोगी जितने भी मेंबर्स हैं उनका इसमें खास सहयोग रहा। और अब कहीं ना कहीं ये जो है आत्मनिर्भर भारत के लिए, रक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत के लिए ये बेहतर कदम है। स्वदेशी बुलेट प्रूफ आर्मर तैयार हो रहा है जो तमाम प्रकार के बुलेट जो होते हैं, चाहे वो बड़े गन्स हों, स्नाइपर गन्स हों या फिर छोटे पिस्टल्स हों, उसकी क्षमता को आसानी से सहन कर सकता है। तो बड़ी कामयाबी भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के लिए है। अब देश की आर्मी खुद के देश में बनाए हुए यहाँ के छात्राओं को द्वारा बनाए गए बुलेट प्रूफ आर्मर को इस्तेमाल करके खुद की रक्षा करने में कामयाब हो पाएगी। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।